प्यारेओ, जब हम भगवान के भरोसे होते हैं ना, तो हमें भूखा नहीं सोने देते हैं। इस चीज को प्रमाणित करने के लिए एक बार लक्ष्मी मैया ने भी वही प्रयत्न किया था। लक्ष्मी मैया ने कहा, प्रभु आप कहते हो कि जब तक सृष्टि में जितने जो जीव हैं, जब सब भोजन ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद मैं भोग लगाता हूं। बोले हां, ये बात सत्य है। अगले दिन क्या हुआ, लक्ष्मी मैया ने पूजा की। पूजा करने के बाद में तिलक लगाया, चावल लगाए और कहने लगी, आज भगवान को देखती हूं क्या ये बात सही है या नहीं है। तो एक डिब्बी लेकर के गई और डिब्बी में एक चींटी उठा करके उसमें बंद करने को जैसे ही लगी, उनकी मस्तक से चावल का दाना गिर गया और डिब्बी बंद कर दी। जाकर के ठाकुर जी के पास में रख दी और भगवान को भोग लगाने के लिए पदार्थ लेके आई, व्यंजन लेकर के आई और कहा, प्रभु भोग लगाइए। भगवान ने ध्यान किया कि सबने भोजन पा लिया है, ग्रहण कर लिया है। तो जैसे ही भगवान हाथ से भोग लगाने के लिए तैयार हुए, लक्ष्मी मैया ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा, अरे तुम क्या कर रही हो। बोले एक बात कही थी कल आपने, बोले सारे जीव जब भोजन ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद मैं ग्रहण करता हूं, क्या सबने पा लिया। बोले हां पा लिया। एक बार ध्यान से देखिए तो सही। भगवान ने देखा कि सबने भोजन ग्रहण कर लिया, सबने प्रसादी पा ली, कोई नहीं बचा है। तो भगवान ने कहा सबने पा लिया। तो लक्ष्मी मैया ने उठा करके वो डिब्बी दिखाई और जैसे ही खोली तो जो चींटी है ना, उसी चावल पे लगी हुई है। तो प्यारेओ, जब हम चलते हैं ना परमात्मा के मार्ग पर, कल हमने कही थी ना कि कुएं में जो बाल्टी गिर गई है उसे निकालने के लिए कांटा लिया जाता है। और वो जो कांटा है ना, कोई जानकार ही उस बाल्टी को निकालता है। अगर कोई वैसा निकालेगा तो जैसे ही बाल्टी ऊपर आएगी तुरंत नीचे गिर जाती है। लेकिन जब कहते हैं ना कोई समझदार, अरे वो फलाना है ना, वो जानता है, वो होशियार है, वो निकाल देगा तुम्हारी बाल्टी को। तो प्यारेओ, ये जो संत महापुरुष जो होते हैं ना, ये वही कांटा है कि हमको इस संसार रूपी कुएं से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, बाहर निकालते हैं इस भवकूप से। कब, जब इनकी जो बाणी है ना, अभी भी कुछ समय पहले भी कितनी मधुरता से समझाया था। जब ये बाणी जब फंसती है ना हमारे हृदय में कानों के द्वारा, तो बाल्टी निकल आती है। लेकिन प्यारेओ, जो कच्चा साधक जब होता है तो बाल्टी जब जैसे ही निकालने को होता है ना, बाल्टी जैसे ही ऊपर आएगी, हाथ लगाने को होंगे, इतने में बाल्टी धड़ाम। तो प्यारेओ, कभी कभी घरों में रोज गालियां पड़ती हैं बाबा को, यहां से खेत पे ना जाके मर रहे, फसल को जानवर नुकसान कर रहे हैं, गायें खराब कर रही हैं, गौधुए खराब कर रहे हैं, जंगली सुअर खराब कर रहे हैं, वहां जाकर के देखो। और रोज गालियां पड़ रही हैं। बाबा जाएगा तो जरूर। पतो चली, बोले कहां है, बोले समझ आने में पहुंच गए। अब बाबा खुद फोन नहीं कर रहे, अब बाबा खुद फोन नहीं कर रहे, वहां से फोन करा रहे हैं कि लल्लू से हमारे फलाने तो कह दियो ने का वो ले जाएगा जाते हैं। तब प्यारेओ, ऐसे कच्चे साधक, ये कच्ची ही साधना है कि जब तक आती है ना थोड़ी सी ऊंचे, किसी साधु के वाणी से थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, खींचते तो हैं
पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है और फिर कहीं अटकन हो जाती है। अरे हम चले तो जाएं महाराज जी, पर वो छोटो सो नाती है ना, वो हमारे बिना सो तो ना है, हमारे बिना वो भोजन ग्रहण नहीं करता है, हम जावो तो चाहते हैं, पर बाबा की काम जाल जसवंत नगर वो पार कर जाए हैं। तो प्यारेओ प्रयास करो, किसी संत महापुरुष की आज्ञा का पालन करो, उनकी सेवा करो। लेकिन कल कहा था ना श्लोक में गोकर्ण जी ने, धर्मम भजस सततम त्यज लोक धर्मान सेवस साधु पुरुषान जय ही काम तृष्णा। जो तृष्णा है ना, मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरा मकान, हम चाहते तो हैं कि सौंप दें सब कुछ, लेकिन इतना मूर्ख है, मैंने 5 किलो गेहूं दे खेत में बोने के लिए, अभी तो उगे ही नहीं है। अरे भैया थोड़ा बहुत उसे भी चलने दो, है उसको भी आगे बढ़ने दो। तुम्हें तो केवल प्रयास करना है, किसी संत महापुरुष के पास जाकर के सेवा करनी है। सेवस्व साध पुरुषान जय ही काम तृष्णा। बोले संतों के पास भी चले तो जाते हैं, फिर क्या होता है, अन्यस्य गुण दोष चिंतन। उन महापुरुष के पास जाकर के भी उनके गुण दोष देखने लग जाते हैं। अरे वो महाराज जी है ना, हम इतनी सेवा करते हैं, रोज सेवा कर रहे हैं, कपड़ा हम धो रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, लेकिन फलानो भगत तो आ जाए ना तो बाकू रबड़ी मंगाएंगे, कबो जी मंगाएंगे। महाराज जी हमारे गुरु जी हमें तो प्रेम करते ही नहीं है, फलाने को ही मानते हैं। नहीं प्यारे हो, ये गुण चिंतन नहीं देखना है किसी महापुरुष का, क्योंकि जो गुरु होते हैं ना वो इतने करुणावान होते हैं, उसके लिए जितने भी जो है ना सब समान हो जाते हैं। क्योंकि जब से घर का त्याग करते हैं तो वो एक परिवार के नहीं होते, एक घर के नहीं होते, एक मोहल्ला के नहीं होते, एक गांव के नहीं होते, उनके लिए तो सारा जहां एक हो जाता है।